अलामात क्या होती हैं? अगर आपको कोई जिगर की प्रॉब्लम है तो उसकी अलामात क्या होंगी? किस तरह हमें पता चलेगा? आपको भूख नहीं लगेगी, आपकी आइज़ येलो होना शुरू हो जाएंगी, आपकी बॉडी रंग फीका हो जाएगा, आपका यूरिन का कलर येलो होगा, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो आपको बॉडी पेन होने शुरू होंगे, आप बिला वजह दुबले होते रहेंगे, आपका रंग काला होता रहेगा, आपको अंदाज़ा हो जाता है। फिर आप जब कुछ भी खाएंगे तो वो हज़म नहीं होगा सही से। जब जी। हज़म नहीं होगा तो यू विल फील इरिटेटेड ऑल द टाइम, आपको नोजियाटिक फील होगा एंड यू वुड वांट के कहीं जाके मैं पहले डॉक्टर को दिखाऊं व्हाट इज़ द कॉज ऑफ इट, और मैं डायग्नोज करवाऊं, फिर मैं मेडिसिन लूँ। ये नॉर्मली सबके साथ होता है क्योंकि ये जब कंडीशन आती है तो फिर हर बंदे को जाना ही पड़ता है, अदरवाइज वो सर्वाइव नहीं कर सकता। जितना क्रॉनिक हो जाता है इसका इलाज उतना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, किस सूरत में जाके क्रोनिक हो जाता है कि आप इसको देखिए, अगर आपको जो भी बीमारी हो, मैं कहती हूँ आप इनिशियल स्टेज पे उसका इलाज कराएं, उसको पाले नहीं। जब आपने पालना शुरू कर दिया कि मैं कल जाऊंगा, वो कल आते आते महीना गुजर गया, तो वो उसकी चांसेस हैं कि जो वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से ये डिजीज़ होती है, उसने लिवर पे अच्छा खासा अपना काम कर लिया है। सही। क्योंकि आपको पता है इनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और ये लिवर के सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। जब ये चीज़ होती है तो आपको वाकई अंदाज़ा होता है कि नाउ आई एम इन डेंजर, फिर हो जाता है। तो आपने जो क्रॉनिक अलामात बताई है ना इसकी, जिसमें आपने कहा कि पेल, आपका यूरिन पेल हो जाता है, आपकी आइज पेल हो जाती है, इसमें हमने जो ज़्यादातर सुना है अपने बड़ों से भी और देखा भी है कि हेपेटाइटिस की शक्ल इख्तियार कर जाता है बाज़ यस, बार। ये क्रोनिक में आ जाएगा फिर? बिल्कुल क्रॉनिक में आ जाएगा। हेपेटाइटिस एक्चुअली जिगर की सोजिश होती है, पूरा जिगर आपका इन्फ्लेम्ड हो जाता है। और फिर और वो ये सब इस होता फॉर्म क्यों में आ है? जाता ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है और ये वायरस आपके लिवर को डैमेज कर रहे होते हैं, उसके सेल को तोड़ रहे होते हैं। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती है, यानी आपके अपने ही जो इम्यूनिटी की सेल है वो उसको खाना शुरू कर देते हैं। फिर इलाज थोड़ा लंबा हो जाता है, सम टाइम इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उसको रिवाइव भी कर जी। सकें। अगर ये सिम्टम्स मुनज़्ज़ा हमें नज़र आने लगे हैं जो आपने बताए हैं, तो हमें फ़ौरी डॉक्टर के पास जाके कौन सा टेस्ट करवाना होता है? देखिए, एलएफटी सबसे पहले कराएं ब्लड का, और फिर एलएफटी में जो आपकी रिपोर्ट आती है, ब्लड का टेस्ट भी कराएं, एलएफटी भी कराएं, उसमें ईएसआर वगैरह सब देखें। उससे आपके जितने रेटिंग आती है एंजाइम्स वगैरह की, वो हमें इंडिकेट करता है, बिलीरुबिन हमें इंडिकेट करता है कि आपके कौन से एंजाइम बढ़े हुए हैं, किसको हमने ऑल्टर करना है एंटीबायोटिक देकर या मेडिसिन देकर, किसको हमने उसकी क्वांटिटी को कम करना है, किसको इन्हांस करना है। तो इट हेल्प्स अस जो रिपोर्ट्स होती है। ठीक है।